हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज मैं एजुटेरिया करंट अफेयर्स का 10वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आज हम लोग 10वां प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाओमी कावासे को किया गया है। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल ने जीता है। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल ने प्राप्त किया है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो कोटक महिंद्रा ने किया है। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उन्मुक्त चंद बने हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो पीएफसी को किया है। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जयपुर में किया गया। भारत का सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मारिया रेसा को किया गया, सही है। दमित्री मुराटोव को भी किया गया, सही है। तो ए और बी दोनों सही है। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य में मिला है। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो एमा रादुकानु रही हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे को किया गया। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आवास एवं शहरी मंत्रालय इससे के भी द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके द्वारा भी किया गया। आंसर क्या हो गया? ए और बी दोनों। हाल ही में उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किया गया है। पुस्तक गीत गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? तो वायु प्रदूषण के नियमन से संबंध है। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इंग्लैंड बन गया है। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो कौन किया है? चीन ने किया है। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? रूस ने किया है। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया?
तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? लुधियाना में किया गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा? तो 282.9 मिलियन टन रहा है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लेह में स्थापित की जाएगी। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास किया? तो ब्रिटेन के साथ किया। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो महाराष्ट्र को हुआ। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय का कितना प्रतिशत की दर से लिया जाएगा? तो 30% की दर से लिया जाएगा। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो केरल में खोला जाएगा। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो फ्रांस के द्वारा किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पे किया गया? तो चेन्नई के बंदरगाह पे किया गया। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो लुइस हैमिल्टन को किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया लाइफ लाइन एक्सप्रेस। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कर्नाटक सरकार ने की है। निम्नलिखित में से किस नदी पर धौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? 2023 तक में। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो गुलमर्ग में किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो राजस्थान में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रेडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। चैलेंज एक उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो ट्यूनीशिया के द्वारा किया गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर। तो आंसर हो गया इसका सी। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी यानी 18+ को
कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा के क्षेत्र से है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागल्ला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।